मैं सत्यपाल सिंह सच की आवाज़ वेब न्यूज़ से आज आ पहुंचा हूं रहीमाबाद के धरना स्थल पर, जहां पर बीते 99 दिनों से यहां के किसान धरना पे बैठे हुए हैं। अडानी के खिलाफ, एयरपोर्ट अडानी के खिलाफ धरने पे बैठे हैं। आज इनका धरने पे बैठे हुए 99 दिन पूरे हो गए हैं और कल से उनका शतक बन जाएगा धरने पे बैठे हुए। लेकिन यहाँ पर आज तक अभी तक कोई भी सक्षम अधिकारी ऐसा नहीं आया है जो इनकी समस्याओं का समाधान हम बात कराते हैं यहाँ पर धरने पे बैठे हुए कुछ किसानों से। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम होरीलाल है। यहाँ पे धरना कितने दिनों पूरे हो चुके हैं? आज के दिन में 99 दिन। आज 99 दिन पूरे हो चुके हैं। दादा का कहना है कल से इस धरने पे बैठे बैठे इनका शतक पूरा हो जाएगा। हाँ, कल पूरा हो जाएगा। 100 दिन पूरे हो जाएंगे धरने पे। अभी तक यहाँ पर कोई सक्षम अधिकारी ऐसा आया है जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके? एसडीएम साहब एक दिन आए थे, उसके बाद वो उन्होंने मतलब कोई हमारा काम नहीं किया, उसके बाद चले गए। उसके बाद कोई अधिकारी आज तक एयरपोर्ट अथॉरिटी कोई भी पार्टी यहाँ नहीं आई। दादा का कहना है कि एसडीएम साहब एक दिन आए थे, लेकिन उनकी बेरुखी से हमको ये प्रतीत होता है कि वो हमारे किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी अडानी की तरफ से कोई भी ऐसा अधिकारी, कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारे पास नहीं आया है जो हमारी समस्याओं का निवारण कर सके। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार यादव नाम है मेरा। मैं रहीमाबाद का किसान हूँ। आज धरने को कितने दिन पूरे हो रहे हैं? 99 डेज हो गए। इस समय, इस बीच में आपको क्या ऐसा महसूस हुआ कि जो है हमारी समस्याओं का समाधान भविष्य में कभी भी हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? नहीं, समस्याओं का समाधान निश्चित होगा। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और 99 डेज हो चुके हैं हम लोग यहाँ बैठे हैं इस कड़ाके की ठंड में। निश्चित हम लोग लड़ाई को जीतेंगे। भाई साहब का कहना है कि हम लोग 99 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। समस्या का तो समाधान होगा ही, आज नहीं होगा तो कल होगा, 100 दिन में होगा या 500 दिन में होगा, ये तो बात आगे चल के देखने वाली है। यहाँ पे बैठे और बुजुर्ग लोगों से मैं बात कराता हूँ। दादा, क्या नाम है आपका? संतराम। दादा का नाम संतराम है। दादाजी, समस्याएं आपकी क्या हैं? किस वजह से आप लोग इतने दिनों से धरने पे बैठे हैं? समस्या है, आज मान लो 3 पीढ़ी से मान लो हमारे पुरखा लोग जोत बो रहे हैं, कब्जा हम लोग कर रहे हैं। और इस 2010 में मान लो बिना नोटिस दिए मान लो ये बैनामा करवा लिया, वो कोई पता नहीं था। और अब उसके आधार से मान लो दिखाया जाए कि किसके आधार से कोई मुआवजा दिया है कि नहीं दिया है, तो आगे बात ये मान लो हम लोग धरने पे बैठे हैं। दादा, कितनी उम्र होगी लगभग आपकी? हमारी उम्र 66 लगभग। अच्छा, अभी जो आपने बताया कि सन 2010 में हमसे जो है फ्रॉड किया गया, हमारे साथ धोखाधड़ी की गई, हमसे फर्जी हमारी ज़मीनों को अंगूठा लगवाकर हमसे छीन लिया गया, तो उस समय किसकी सरकार थी? उस समय मायावती की सरकार थी। उस समय मायावती जी की सरकार थी। और कुछ आपको याद है 2010 में कौन से अधिकारी आप लोगों के पास में आए थे और आपके परिवार वालों के साथ में आकर के इस प्रकार की धोखाधड़ी की? अब इस बारे में जी मालूम नहीं है कौन से अधिकारी मान थे उस समय, और ये इस समय हमको मालूम नहीं है। दादा का कहना है कि 2010 की बात है, हमें पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है, हमें पूर्ण रूप से याद नहीं है कि उस समय किस नाम के अधिकारी और कौन सक्षम अधिकारी आए थे। लेकिन 2010 में हमारे साथ धोखाधड़ी तो हुई ही थी। आज वही फर्जी कागज़ हमको दिखाकर हमें हमारी ही ज़मीनों से बेदखल करना चाहते हैं। लगभग 100 दिनों से यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच में आप लोगों को इस धरना स्थल पे किसी प्रकार की ऐसी समस्या तो नहीं हुई जिसके कारण आपको धरना पर बैठते हुए डर लगता हो, या फिर आप भयभीत होते हो, या फिर आपको पुलिस प्रशासन का डर हो, या फिर जंगली जानवरों जैसे कि काकोरी क्षेत्र में इतने समय बाघ ही आया हो, उसकी दहशत तो नहीं है आप लोगों को? उसकी दहशत तो नहीं है, लेकिन हम लोगों को प्रशासन बहुत परेशान कर रहे हैं। किस प्रकार से प्रशासन द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है? हमको इस प्रकार से प्रशासन परेशान कर रहे हैं कि ये इनकी जो अडानी की सिक्योरिटी है, एक तो हमारी खेती लिए ले रहे हैं, जो थोड़ी बहुत हम लोग बोए हैं बच्चों को पेट पालने के लिए, उसमें जानवर नहीं रखते हैं। और जानवरों के अलावा हम लोग जो बांस और लकड़ी लगा के तार वार घेरे हुए हैं, वो निकाल निकाल इनके सिक्योरिटी जलाते हैं।
और जब हम लोग कहते हैं तो हमारे बच्चों को उल्टा फंसाते हैं। परसों शाम को झगड़ा किए हमारे बच्चों से, और कल आए सरोजनी नगर से पुलिस और उठा ले गई बच्चों को। हम लोग वहाँ घर में थे। यहाँ कुछ जानवर रखे हैं अपने खर्चा पानी के लिए, तो वहीं हमारे बच्चे गोबर और चारा पानी कर रहे थे। हम लोग तो घर पे। आप लोग के जिन बच्चों को पुलिस उठा के ले गई थी उनकी उम्र लगभग कितनी रही होगी? उम्र अभी 17-18 साल है। यानी कि अभी भी बच्चे नाबालिग हैं और नाबालिग बच्चों को पुलिस प्रशासन द्वारा उठा लिया जाता है। इनका कहना है कि जो है हमारे हम धरना स्थल पे बैठते हैं और अपने खेतों की रखवाली भी करते हैं और अपने खेतों को जो है हमारा पशुओं से चरने से बचाने के लिए, अपनी फसलों से बचाने के लिए हम लोगों ने बांस बल्ली बांध रखी है, बाउंड्रीवेशन अपने खेतों का कर रखा है। उसी बाउंड्रीवेशन के बांस बल्ली अडानी के सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी रख रखे हैं वो लोग हमारी बांस बल्लियों को उखाड़ लेते हैं, जिस पे हमारे बच्चों ने उनसे कुछ शिकायत की, जिसका उन लोगों ने गलत आरोप लगाया और हमारे बच्चों के ऊपर उन लोगों ने पुलिस में कार्रवाई कर दी, जिस कार्रवाई के कारण सरोजनी नगर थाना क्षेत्र की पुलिस आई और हमारे नाबालिग 2-3 बच्चों को उठाकर धरना स्थल से ले गई। ऐसे में किस प्रकार से हम यहाँ पे धरना दे पाएंगे? माता जी, क्या नाम है आपका? मालती देवी। आप कितने दिनों से यहाँ पे धरने पे आ रही हैं? यहाँ बैठन हम 3 महीना हो चुके हैं। धीरे धीरे का 100 दिन का करिए, हम बहुत परेशान हैं। न कमाए वाले हैं न धमाए वाले हैं, का करी भैया का। उम्र लगभग कितनी होगी माता जी आपकी? 80 साल के है। कितनी उम्र होगी? 80 साल के। 80 साल उम्र की माता जी की होगी। आप माता जी क्या ये बता सकती हैं कि आपका विवाह लगभग कितने वर्ष पहले आपको ब्याह के इस गांव में आई थी? अरे हम बहन 15 साल की, तब छोटे मुँह रहे तब हमारे बाप 15 साल की रहन, तब कई दिन ना से। माता जी का कहने का अर्थ है कि हमारी उम्र लगभग 14-15 वर्ष ही थी जब हमारा विवाह हो गया था। मतलब कि हम लगभग 70 साल पहले यहाँ पर बहू के रूप में ब्याह के आई थी। उस समय आपका मकान यहाँ पे था? हाँ, हमारे सास ससुर रहा है, अजिया सासुर रहा है, फुफुआ सासुर रहा है, सबको रहा है। और आपके खेत भी आपके पास ही थे? हाँ, खेत हमारे पास सब रहा है। हमारे ससुर और सब जने सास और पितिया सास सब बहुत जो आता। अच्छा माता जी, ये बताइए कि भारत को आज़ाद हुए लगभग 76 या 78 साल पूरे हो रहे हैं और हमारा अभी पीछे गणतंत्र दिवस 76वां गणतंत्र दिवस अभी मनाया गया है। इस बीच में क्या आप लोगों को कभी भी मुआवजे संबंधी कोई भी रकम प्राप्त हुई? नहीं भैया, कुछ नहीं भैया। ये पैसा नहीं हम जाने थे। नान लड़का मंजूरी कह धतूरी कह कैसे पाले हैं, वो तो हम जाने थे। आदमी नहीं रहा है भैया। माता जी का कहना है कि लगभग 70 साल से मैं यहाँ पे बहू के रूप में आई थी 70 साल पहले, और इस पीरियड में 70 साल के पीरियड में 70 साल के समय अंतराल में हमारे परिवार को या फिर हमारे गांव वालों को या फिर हमें या फिर हमारे पूर्वजों को, सास ससुर को मुआवजे संबंधित कोई भी धनराशि प्रदान नहीं कराई गई। मैं सत्यपाल सिंह, सच की आवाज़, वेब न्यूज़ से कैमरामैन राहुल के साथ।